नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहद्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं व्यायाम की, एक्सरसाइज की। इसके फायदे क्या हैं, लेकिन गलत चीज़ों का प्रयोग करके इसके नुकसान क्या है ये भी पता होना चाहिए। मैं देखता हूँ आज बहुत से नौजवान अपनी मसल्स को बनाने के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए सेंटर्स में जाते हैं, इनको जिम कहते हैं। कोई अपनी बॉडी बना रहा है तो कोई फिगर फीचर तैयार कर रहा है, कोई एप्स डाल रहा है। लेकिन अच्छी बात है बॉडी बनाना, अच्छी बात है एप्स बनाना, लेकिन कैसे बनाते हैं? इस एप्स के बनाने में और इस बॉडी के निर्माण करने में जिन चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, मैं उन चीज़ों की गलती आपको बताऊंगा। क्या चीज़ आप गलत प्रयोग कर रहे हैं और उनका क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ कर के किन रोगों से आप ग्रसित होते जा रहे हैं। पहले आप ये समझिए कि व्यायाम किसको कहते हैं। शरीर के अंगों को प्रत्येक मसल्स तक, प्रत्येक नर्व वेरिकोज तक, प्रत्येक ऊतक तक जो कोशिकाएं हैं हमारी, उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करने वाला ही व्यायाम है। व्यायाम हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे लंबे लंबे सांस लिए जाएं और ये सांस में आई हुई ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके हमारे शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करे। इसको शारीरिक और मानसिक दो प्रकार की व्यायाम कही गई है। शारीरिक मानसिक में दंड बैठक, आसन प्राणायाम, और मानसिक व्यायाम में योग समाधि ध्यान धारणा ये आते हैं। जिन चीज़ों से मन की व्यायाम हो जाए उनको योग समाधि ध्यान धारणा कहते हैं, और जिनके शरीर के अंगों की व्यायाम हो जाए उसको शारीरिक व्यायाम कहते हैं। लेकिन इस व्यायाम को करने का आदमी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वही व्यक्ति कर सकता है जिसका पेट साफ हो। किसी भी व्यायाम को करने से पहले पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं पेट साफ करने के लिए ये व्यायाम करनी चाहिए, बिल्कुल गलत धारणा है। जो पेट को साफ करने के लिए व्यायाम करते हैं उन लोगों को आगे चलकर या तो आंखें लाल हो जाएंगी, मोतिया बन जाएगा, मोतिया सफ़ेद भी बन सकता है, काला भी बन सकता है, कानों से सुनना कम हो जाएगा, बहरे भी हो सकते हैं, और हर्निया का रोग तो अवश्य बनता है। क्योंकि अगर आप बोरी को भर करके दबाएंगे या तो बोरी फट जाएगी या बोरी का चूरा चूरा हो जाएगा। इसी तरह से आप मल को साफ किए बगैर अगर शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के व्यायाम को करते हैं तो शरीर पर जो दबाव पड़ता है, अंदरूनी अंगों पर जो प्रभाव पड़ता है, उस दबाव के कारण वह मल हमारी आंतों में नुकसान पैदा कर देता है। यह आंतों में कैंसर भी बना सकता है, आंत में गांठ का निर्माण भी कर सकता है, और यह शरीर पर पड़ा हुआ दबाव हर्निया रोग का कारण तो बनता ही है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब आप व्यायाम करते हैं तो पेट को अवश्य साफ कीजिए। और मानसिक व्यायाम के लिए रात को सोते समय अपने नाक में अवश्य ही गाय का घी डालिए, या सरसों का तेल या बादाम का तेल, जो आपको उत्तम मिले, शुद्ध मिले, वो डालना चाहिए। बगैर नाक में व्यायाम डालने आपको योग साधना, ध्यान धारणा, समाधि ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यायाम करने से मानसिक और शारीरिक दोनों ही अंग मजबूत हो जाते हैं।
लेकिन बहुत से लोग स्टेरॉइड्स खा करके, प्रोटीन्स खा करके, बहुत से लोग मात्र कोल्ड ड्रिंक पी करके न जाने किस तरह से अपने मसल्स के निर्माण करने की सोचते हैं, लेकिन उन बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, स्किन मार्क्स पड़ जाते हैं, और जैसे ही वो व्यायाम बंद करते हैं बूढ़ों की तरह से हो जाते हैं, शरीर झुक जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, क्योंकि वे लोग मात्र और मात्र इंसुलिन का प्रयोग करा करके, मात्र प्रोटीन से या स्टेरॉइड्स का प्रयोग करके एक घोड़े को चाबुक के मारने का काम करते हैं। जब तक चाबुक का प्रभाव घोड़ा भागता रहेगा, लेकिन फिर थक करके गिर जाता है। मैं आज सुबह सुबह अखबार में, टीवी में देख रहा था, टीवी में एक जाने माने पत्रकार, जाने माने एंकर, एक बड़े अच्छे टीवी के एंकर कह रहे थे ज़्यादा व्यायाम करने की बहुत हानियां हैं, ज़्यादा व्यायाम करने की कोई भी हानि नहीं होती। व्यायाम इतना कीजिए जो आपका शरीर सहन कर सके, लेकिन ठीक तरह से व्यायाम कीजिए। अगर व्यायाम आप स्टेरॉइड्स खा करके करते हैं, कैंपा कोला या इस तरह के पेय पदार्थों का प्रयोग करके करते हैं, या प्रोटीन खा करके करते हैं, तो ये व्यायाम का दुष्प्रभाव नहीं, यह कमी है आपके उस भोजन की जो व्यायाम करने वाले को करना चाहिए। व्यायाम करने वाले को कभी प्रोटीन अकेले नहीं खाने चाहिए। व्यायाम करने वाले को कभी भी व्यायाम करके कैंपा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोला के ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यायाम करके आपको आधा एक घंटा के पश्चात, शरीर को ठंडा होने के पश्चात नहा धो करके अच्छे घी के साथ रोटी, दाल, सब्जी, दूध का प्रयोग करना चाहिए। व्यायाम करने वाला अगर व्यक्ति घी खा करके व्यायाम करता है, दही पी करके व्यायाम करता है, तो मसल्स का निर्माण हो जाता है। जो जिम में जाते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, उन लोगों की मसल्स बन जाती है। लेकिन दही या घी खा करके मसल से या शरीर का निर्माण करने वाले को कभी भी किडनी डैमेज नहीं होती, उनके कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ता, उनके कभी फेस मास्क नहीं होते, स्किन मास्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। वो आपके शरीर के अंदर जो व्यायाम के लिए, उस व्यायाम के अनुसार वो घी आपके अंदर जा करके आपके अंगों को मजबूत करेगा। एक तरफ से आप व्यायाम कर रहे हैं, एक तरफ से आप कैंपा पी करके उस जो थोड़ा बहुत अंदर चर्बी है आप उसको नष्ट कर रहे हैं। यही आपकी बीमारी का कारण है। तो व्यायाम करने वाला व्यक्ति अगर सुबह पेट साफ हो जाता है तो खूब व्यायाम करे, जितनी चाहे कीजिए, और उसके आधा एक घंटे के पश्चात जब शरीर आपका ठंडा हो जाए, आपको कोसा गर्म पानी में स्नान करना चाहिए। ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उस पानी में नहा करके आपको अच्छे घी के साथ, शुद्ध देसी घी का प्रयोग, दाल सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप शाम को लैट्रिन जाते हैं, पेट साफ होता है, तो शाम को भी आप व्यायाम करके इसी तरह से भोजन का प्रयोग करें। अगर आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहते हो तो दिन में ड्राई फ्रूट खाइए, दूध दिन भर खूब पीजिए, फिर आप व्यायाम कीजिए और देखिए व्यायाम से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन ये बात ध्यान रखें, किसी भी रोग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जो टीवी स्क्रीन के नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके घरेलू इलाज आपको बताऊंगा, या फिर कोरियर से आप दवाई मंगा सकते हैं। घर बैठे आपकी दवाई आ जाएगी, मेरे औषधालय में भी आ सकते हैं। जय भारत, जय भारती।